हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जॉली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली द मोस्ट अवेटेड नोहा ऑफ मुहर्रम 2022 इज़ हियर। फाइनली रिलीज़ हो गया है अलम बरदार बाय नदीम सरवर सर। ये जो नोहा है ये 2 दिन पहले ही रिलीज़ होने वाला था, बट मैंने सुना है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया था, दैट्स वाई इस नोहे को आज रिलीज़ करा गया है ना। बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है इस नोहे का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि ये जो नोहा है ये मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर है। एंड लास्ट ईयर का नोहा सभी को याद ही होगा, अब्बास का नारा है, बहुत नेक्स्ट लेवल नोहा था, बहुत नेक्स्ट लेवल नोहा था। तो समझ जाओ कि इस साल का नोहे का जो लेवल है वो किस तरह का होने वाला है, बिकॉज नदीम सरवर सर है भैया, किंग है। तो नोहे का लेवल तो तुम अभी से अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का नोहा होने वाला है। तो लेट्स सी, पहले अपन इस नोहे को सुनते हैं अलम बरदार विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। यस, ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। फाइनली सलाम यस सलाम बरदार अलैहिस्सलाम। ये कौन है फलक सारा लरसता है, ये कौन है ज़मीं का दिल धड़कता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का साथार आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का साथार आता है। ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार। फलक सारा लरसता है, ज़मीं का दिल धड़कता है, फ़ज़ा में शोर बरपा है, अदू का दम निकलता है। जरिए कौन आता है, अलम किसका उभरता है, यजीदी फौज में हलचल, दिलों पे खौफ छाया है, यजीदी फौज में हलचल, दिलों पे खौफ छाया है। ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार। जो थी करार की है वही अब्बास की है, खुदा के शेर जैसी है अली के शेर की ताकत, वही चेहरा वही सीरत वही जज्बा वही जुर्रत, अभी आया नहीं लेकिन अदू पे छा गई दहशत, अभी से डर गए, अदू पे छा गई दहशत। मिसाले लाफता शब्बीर का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है। हाँ, अभी ये
ये शोर बरपा था कि गूंजा हैदरी नारा, मिसाले लापता गाजी अचानक सामने आया। मुझे अब्बास कहते हैं, जरी ललकार कर बोला, अलमदारे हुसैनी हूँ, गुलामे सैयदे वाला। अलमदारे हुसैनी हूँ, गुलामे सैयदे वाला। सदा देता हुआ ये गाजी जर्रार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे हैदर कररार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। यहाँ तन्हा दिले हैदर, वहाँ लाखों जफा पैकर, यहाँ बस हाथ में नैज़ा, वहाँ तेखो सिना खंजर। यहाँ सूखा है मशकीज़ा, वहाँ सैराब है लश्कर। यहाँ शौक़े शहादत है, वहाँ शौकीन मालो ज़र। यहाँ शौक़े शहादत है, वहाँ शौकीन मालो ज़र। मुकाबिल मरहबों के साहिबे किरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम अदू से छीन कर दरिया अलम अब्बास ने गाड़ा। यजीदी फौज में उस दम अचानक शोर ये उठा, अरे भागो तराई से, अली आया, अली आया। फिर उसके बाद दरिया पर फकत गाजी नजर आया, फिर उसके बाद दरिया पर फकत गाजी नजर आया। जफाकारों में बनकर मौत की ललकार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे हैदर कररार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। भरा जिस वक्त मशकीज़ा, बड़ा याद आई मासूमा, लिए पानी सुए खैमा, चला सकता सकीना का। बढ़ा जब गिर्द गाजी के यजीदी फौज का हल्का, कहा अब्बास ने दिल में सकीना तुम न घबराना। कहा अब्बास ने दिल में सकीना तुम न घबराना। अभी लेकर ये मशकीज़ा तेरा गमखार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम अलम गाजी दिलावर का जब उसके खून में डूबा, बुरीदा बाजुओं वाला न मशकीज़ा बचा पाया। तड़पता खाक पर देखा जो शहने भाई का लाशा, वफा को नाज है तुझ पर पुकारे सैयदे वाला। वफा को नाज है तुझ पर पुकारे सैयदे वाला। खुदाया पास अब तेरे मेरा सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे हैदर कररार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये कौन है? अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन। ये कौन है? अलमदारे हुसैन, अलमदारे हुसैन। ये कौन है?
नदीम सरवर सर, क्या बात। हैदर कर्रार आता है, ये आता है तो लगता है हैदर कर्रार आता है। क्या बात है यार, दिल जीत लिया नदीम सरवर सर ने। बहुत नेक्स्ट लेवल लोहा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, इस नोहे का इंतज़ार सबसे ज़्यादा होता है पब्लिक को, बिकॉज़ मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर ये नोहा था। कितना अच्छा नोहा बना दिया मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम। लिटरली वो एक तरह से आ रहे हैं, ठीक है, खैमों से वो बाहर निकल के घोड़े पे सवार होके वो आ रहे हैं, नहर पे जा रहे हैं पानी लाने के लिए। तो वो जब चलते हैं ना, जैसे उनका पहला कदम आता है एंड जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, दुश्मन खौफ में आ जाते हैं कि ये कौन आ गया, है ना, ये कौन आ गया। लिटरली वो सोचते हैं कहीं हैदर कर्रार तो नहीं आ गया, मतलब क्योंकि उनकी हाइट ही उस तरह की थी। जिस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शेर कहते हैं, उसी तरह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को अली का शेर कहते हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बहुत सिंपल सी बात है भैया, बिकॉज बहुत छोटे से ही मौला अली अलैहिस्सलाम मौला अब्बास को जंग के लिए ले जाते थे। लाइक 11 साल की एज में जंग सिफ़ीन ले गए थे, सबको पता ही होगा। इसलिए वो बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे भैया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत हैंडसम थे, बहुत ताकतवर थे, हाइटेड थे, अच्छी खासी हाइट थी, लंबी। दैट्स वाई लाइक वहाँ के जो सामने वाले दुश्मन थे वो खौफ में आ गए कि ये कौन आ गया, दोबारा से एक अली कैसे आ सकता है। वो खौफ में आ गया, हैदर कर्रार दोबारा कैसे आ गया। इस तरह से लाइक सब साइड हट जाते हैं जब मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया पे जाते हैं, नहरे फ़ुरात पे जाते हैं, अलकमा पे जाते हैं पानी भरने के लिए। बिकॉज बीबी सकीना सलाम अलैहा प्यासी होती है ना, दैट्स वाई वो पानी भरने के लिए जाते हैं। लाइक जितने भी खैमे में लोग होते हैं सब प्यासे होते हैं, दैट्स वाई वो पानी भरने के लिए जाते हैं। सब साइड हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं लिटरली। जब वो चलते हैं ना तो एक तरह से ज़मीन की धड़कन जो है ना वो बढ़ने लग जाती है। इस तरह से लाइक फ़िज़ाओं में एक अलग से एक खौफ से आ जाती है इस तरह से जब वो चलते हैं। मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत नेक्स्ट लेवल नोहा था यार। एक चीज़ मैं पहले ही कह देता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप नोहे के वक्त हंसती क्यों। लाइक हंसने के पीछे का रीज़न ये है कि जब मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हो रही होती है तब मेरा चेहरा अपने आप मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उनकी तारीफ़ हो रही है। अगर तुम किसी को लाइक चाहते हो, पसंद करते हो, तुम नहीं चाहते कि भाई, मैं तो बहुत चाहता हूँ मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम को, सब चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो उनकी तारीफ़ जब हो रही होती है ना, वो एक शेर थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के शेर थे भैया। जिस तरह से अल्लाह के शेर मौला अली के शेर उनके बेटे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए जब उनकी तारीफ़ हो रही होती है ना तो अपने आप वो एक फीलिंग होती है भैया, वो एक सच बता रहा हूँ, एक अजीब सी फीलिंग होती है। लाइक बहुत गर्व सा होता है ना, एक तरह से लाइक बहुत प्राउड सा होता है कि मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम हमारे हैं, तुम्हारे नहीं, हमारी भी। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए वो एक मुस्कान से निकल के आती है, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो इतने ताकतवर थे, इस तरह से वो चलते थे, इस तरह से दुश्मन उनसे खौफ में आते थे। वो क्या कहते हैं, एक नेज़ा लेके गए थे वो सिर्फ पानी लाने के लिए। वो चाहते तो तलवार लेके जा सकते थे, लेकिन उनके भाई ने परमिशन नहीं दिया, ठीक है। अगर परमिशन दे देते ना तो फौज वहाँ पे रुकती नहीं, फौज दिखती नहीं वहाँ पे। वो शिमर जो है ना उसकी फट जाती, भग जाता वहाँ से। वो इस तरह की हालत हो जाती शिमर की। शिमर सबसे पहले खौफ में आ गया था लिटरली। जब मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम आए थे ना, वो कह रहा था भाई कौन आ गया, वो डर गया था लिटरली। एक तरह से शिमर बहुत खौफ में आ गया था, ठीक है। ये जो नोहा था इसमें दो टाइप की फीलिंग थी। स्टार्टिंग से मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत की बात करी जाए, बट एंडिंग का पार्ट जो बहुत इमोशनल टाइप था तुम कह सकते हो, बिकॉज मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भर के जब आते हैं एंड उसके बाद सबको पता है क्या होता है, उनके बाजुए कलम कर दिए जाते हैं एंड मस्कीज़ा जो होता है वाटर बैग मुँह में ले लेते हैं। उसके बावजूद भी वो नहीं ले पाते क्योंकि आखिरी तीर जो होता है वो उनकी आँख पे मारा जाता है, ठीक है। पहले बाजुए कलम कर दी जाते हैं और उसके बाद आँख पे तीर मारा जाता है। देन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको ढूंढते हुए मक्तल में आते हैं एंड कहते हैं कि लाइक मौला गाज़ी अब्बास आप वापस खैमे में चलिए, बिकॉज बच्चे बहुत पैसे हैं। हर तरफ से लाइक एक तरह से कोहरम बरपा हो जाता है, इवन अर्श पे, फर्श पे, हर तरफ लिटरली कोहरम बरपा हो जाता है जब मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम को तीर लगती है उनकी आंखों में। बहुत तकलीफ़ वहाँ पे सबको हो रही होती है। बीबी सकीना सलाम अलैहा बहुत तकलीफ होती है, कूज़ा पकड़ के खड़ी होती है वो लिटरली कि भाई चचा जान कब आएंगे, हम पानी पिएंगे। सारे बच्चे कूज़ा पकड़ के खड़े हुए होते हैं इस तरह से, चचा जान आएंगे हम पानी पिएंगे। बट मौला गाज़ी अब्बास नहीं आ सके बिकॉज दुश्मनों ने उनको घेर लिया था एंड उनके मस्कीजा जो एक वाटर बैग होता है ना उसी को सबसे पहले छेद दिया गया, तभी उनकी सारी आस टूट गई थी, ठीक है। बाजुए कटने पे उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उनको जब उनके वाटर बैग पे निशान ला के उसको फोड़ दिया गया। उस वक्त लाइक उन्होंने बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि हो गया अब जो है लाइक अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता लिटरली, अब जो भी मैंने किया वो सब खत्म हो चुका।
ये लाइक वाटर बैग फूटने पे इस तरह से उनकी हालत हो गई थी। दैट्स वाई उसके बाद उनके बाजुए कलम कर दिए गए एंड वहाँ पे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। बहुत नेक्स्ट लेवल इन्हों आता है, इसका स्पेशल पार्ट हो जाता है जब आज चलते हैं तो लगता है हैदर कर्रार आती है। बहुत नेक्स्ट लेवल पार्ट था यार। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट में आजकल लिख रहे हैं आके कि तू है कौन, तू हिंदू है, तू मुहर्रम के महीने में नोहे पे रिएक्शन करने आ गया है, तू नदीम सरवर सर को अपना अब्बू बनाए बैठा है, व्यूज़ ले रहा है, बहुत सारे नोहा खान के नोहा पे रिएक्शन कर रहा है मुहर्रम के महीने में। तो भैया मैं उस लाइक जितने भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं उन सबसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि तुम सब लोग कहाँ थे जब मैं लगातार 3 साल से नोहे पे रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, मैं अभी से रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से लगातार रिएक्शन कर रहा हूँ एंड मेरे चैनल पे नोहे के अलावा कुछ नहीं है। नोहा है, इस्लामिक स्पीचेस है, मजलिसें है, मुख्तार नवाक की पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई है रिएक्शन करके। तो तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम सिर्फ मुहर्रम के महीने में ही कमेंट करने क्यों आते हो? तुम खुद मुहर्रम के महीने में नोहे सुनने आते हो एंड मुझे कहते हो कि तुम मुहर्रम के महीने में व्यूज़ छापने आ गए। तुमसे ज़्यादा नोहा तो मैं सुनता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम सिर्फ मुहर्रम के महीने में सुनते हो, मैं हर महीने सुनता हूँ, मैं हर दिन सुनता हूँ, मैं हर सेकेंड सुनता हूँ, वीडियो बना के डालता हूँ। समझो इस बात को, बहुत सिंपल सी बात है। लाइक अहले बैत तुमने उनको लाइक अपना बना ही नहीं लिया है, सबके है तो हम भी देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर तुमको पैसे की बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं सब दिखा दूंगा मैंने क्या कमाया है, क्या अर्न किया है नोहे से एंड मैंने क्यों लगातार नोहे पे रिएक्शन करना स्टार्ट करा। अगर मेरे बदले अगर कोई और होता तो कब का छोड़ दिया होता, लेकिन कुछ रीज़न रही होगी। अगर ये जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, क्यों मैं 3 साल से लगातार रिएक्शन कर रहा हूँ, क्यों बाकी लोगों के समान लाइक मैं काम नहीं करता हूँ। लिटरली वो पूरा साल गानों पे रिएक्शन करते हैं, मुहर्रम आते ही वो मेंढक बन जाते हैं, बरसाती मेंढक बन जाते हैं एंड नोहा रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड मुहर्रम ख़त्म होते ही फिर दोबारा से वो गानों पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तुम उनको जाके कहो जिनको नोहे का एन भी नहीं पता होता है, लेकिन वो नोहा रिएक्शन करने आते क्योंकि ट्रेंडिंग पेज पे वो देखते बराबर उनकी जीभ बाहर निकल जाती है। चलो नोहा रिएक्शन करते ट्रेंडिंग पेज पे देख के। अब जाके तुम उनसे पूछो वो क्यों रिएक्शन करते, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरा चैनल खोल के देख लो, तुम्हें एक गाना नहीं मिलेगा, सिर्फ नोहा मिलेगा, सिर्फ इस्लामिक स्पीचेस मिलेंगे जो मैंने रिएक्शन करे हैं। क्यों मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ, जानना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हर एक चीज़ दिखा दूंगा मैं, हर विद प्रूफ दिखा दूंगा मैंने क्या कमाया है, क्या अर्न किया है, मैंने क्या सीखा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यार दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना भैया। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नोहा ये पहले ही आने वाला था। लाइक ये जो नोहा आया था अभी लाइक सबसे पहले आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो टाइटल नोहा जो एल्बम का आया था, उसके बाद चलता रही ये कारवा, फिर नहरे अलकमा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोहा फर्स्ट नोहे के बाद ही आने वाला था, बट टेक्निकल इशूज़ मुझे लग रहा है ये परसों से नहीं, कुछ दिन पहले से ही है इसमें। दैट्स वाई थोड़ा लेट रिलीज़ करा गया, क्योंकि पिछले साल सेकंड नोहा आया था यही मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो यार दैट्स इट, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, अब वीडियो अपलोड करना है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, यानी मदद लब्बाइक क्या हुसैन। फिर उसके बाद दरिया पर फकत गाजी नजर आया, फिर उसके बाद दरिया पर फकत गाजी नजर आया। जफाकारों में बनकर मौत की ललकार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार।